लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट और उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके थे आपकी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट को। आज हम उसी को आगे शुरू करते हैं। तो देखो, in today's lecture we will discuss about demonstration of paratonic movement, that is phototropic movement and geotropic movement. तो let's start. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हमें चाहिए कॉनिकल फ्लास्क, हमें चाहिए। इसके अलावा वायर मैश हमें चाहिए होता है, जाली जो होती है। कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए और एक ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स हमें चाहिए विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, जो एक साइड से ओपन हो ताकि हम यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड कर सकें। 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड चाहिए, 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स एंड वाटर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है फोटोट्रॉपिज्म को शो करने के लिए। कॉनिकल फ्लास्क, वायर मैश, कार्डबोर्ड बॉक्स। लेकिन कार्डबोर्ड बॉक्स कैसा होना चाहिए? एक ही साइड से ओपन हो। बेटा अगर वो हर साइड से ओपन होगा तो लाइट का स्टिमुलाइट डिफ्यूज हो जाएगा, और लाइट अगर डिफ्यूज होगी तो वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं करेगी। इसके लिए यूनिलेटरल सप्लाई ऑफ लाइट होनी चाहिए। तो आपका कार्डबोर्ड सिर्फ एक ही साइड से ओपन होना चाहिए। इसके साथ में 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स हमें चाहिए, जिसके पार्ट्स की हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सेट फर्स्ट के बारे में। तो सेट फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क को वाटर से फिल कर देते हैं, फिल विद वाटर। सबसे पहले हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और कॉनिकल फ्लास्क को हमने वाटर से फिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मैश। हमने क्या करना है, इसकी नेक को वायर मैश से कवर कर देना है। जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, सबसे पहले हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, फिर उसको वाटर से फिल किया, फिर उसकी नेक को कवर कर दिया वायर मैश से। फिर आगे हमें क्या करना है, 2 or 3 जो फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स हमने लिए थे, फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स, उनको हमें क्या करना है, वायर मैश के ऊपर रखना है। किसके ऊपर रखना है? वायर मैश के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे फ्लास्क को एक कार्डबोर्ड के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है? कार्डबोर्ड के अंदर। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कार्डबोर्ड होता है, इट शुड बी ओपन फ्रॉम वन साइड ओनली। ये सिर्फ एक ही साइड से ओपन होना चाहिए, बाकी साइड से ओपन नहीं होना चाहिए, ताकि हम यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट को प्रोवाइड कर दें। फिर इस फ्लास्क को हम इस कार्डबोर्ड में रखेंगे इस तरीके से कि जो ओपन साइड है कार्डबोर्ड की, इस एंड से आपकी लाइट क्या करे, एंटर करे। ठीक है, हमें इस कार्डबोर्ड को जिसके अंदर हमने फ्लास्क को रखा है, इसको विंडो के पास इस तरीके से रखना है कि जो इसकी साइड ओपन है उस साइड से आपकी लाइट एंटर करे। कैसे? एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिया हुआ है। ये देखो, ये दिया है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पर हमने ये कार्डबोर्ड लिया है, पीछे की साइड से भी ये कवर्ड है, सिर्फ एक ही साइड से ओपन है, जिस साइड से आपकी लाइट एंटर करेगी।
हमने विंडो के पास इस फ्लास्क को इस तरीके से रखा है कि सिर्फ जो ओपन साइड है कार्डबोर्ड की उस एंड से क्या हो जाए, लाइट एंटर करे। ये हमने फ्लास्क लिया है, फ्लास्क को हमने किससे फिल कर दिया है, वाटर से। ऊपर एक वायर मैश रख दिया और उसके ऊपर हमने फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स रखे थे। ये तो अभी आपको प्लेंटलेट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जर्मिनेशन के बाद की हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कॉनिकल फ्लास्क हमने लिया, वाटर से उसको फिल किया, फिर उसके ऊपर एक हमने वायर मैश लगाया, फिर हमने 2 या 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स लिए, उनको वायर मैश के ऊपर रखा। फिर इस कॉनिकल फ्लास्क को हमने एक कार्डबोर्ड में रखना है जो कि एक साइड से ओपन हो। फिर इस फ्लास्क और कार्डबोर्ड को हमें रखना है विंडो के पास, और वो किस तरीके से रखना है कि जो कार्डबोर्ड का ओपन एंड है उससे लाइट कार्डबोर्ड में एंटर करे। जब हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2 और 3 डेज हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी, ये मैं बता देती हूँ। तो ऑब्जर्वेशंस हमें कब लेनी है, आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है। 2 और 3 दिन के बाद हमने क्या नोटिस किया, देखो ध्यान से, एक्टिविटी मैं आपको दिखा देती हूँ। आफ्टर 2 और 3 डेज वी नोटिस दैट कि जो शूट है, शूट बैंड टुवर्ड्स लाइट सोर्स, कि जो शूट है वो लाइट सोर्स की तरफ बैंड हो रही है। और अगर आप रूट को ऑब्जर्व करोगे तो रूट बैंड अवे फ्रॉम लाइट सोर्स, जो रूट्स होती है वो कर्व्ड हो जाती है किस तरफ, अवे फ्रॉम लाइट सोर्स, जबकि शूट जो होती है लाइट सोर्स की तरफ बैंड करती है और रूट अवे फ्रॉम लाइट सोर्स बैंड करती है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशंस ली। ऑब्जर्वेशन हमने क्या ली, शूट्स बैंड्स टुवर्ड्स लाइट, बैंड्स टुवर्ड्स लाइट, whereas roots bands away from light। तो बेटा इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन हमारा क्या आया, क्योंकि शूट टुवर्ड्स लाइट सोर्स बैंड हो रही है, दैट मीन्स शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक्स। ये तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, जबकि रूट क्योंकि अवे फ्रॉम लाइट सोर्स बैंड कर रही है तो रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सेट का रिजल्ट। अब सेकंड सेट में हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, फ्लास्क की पोजीशन को उल्टा कर दिया। मतलब जो पार्ट अब बैंड हो गया था किसकी तरफ, लाइट सोर्स की तरफ, अब हमने उसको पलट दिया। किस तरीके से पलट दिया कि जो आपकी शूट है अब तो वो किस तरफ आ जाए, लाइट सोर्स से अवे, और रूट किस तरफ चली जाए, लाइट की तरफ। हमने जो कॉनिकल फ्लास्क था उसकी पोजीशन को बिल्कुल अपोजिट कर दिया। अपोजिट कैसे, जो आपका प्लांट बैंड हो गया था किसकी तरफ, लाइट सोर्स की तरफ, उसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। कैसे, अब हमने शूट को किस तरफ टर्न कर देना है, शूट फ्लास्क को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो शूट चली गई लाइट सोर्स के अपोजिट, इधर से आपकी लाइट आ रही है, और रूट को हमने रख दिया किसकी तरफ, लाइट सोर्स की तरफ। फिर हमने क्या किया, इस सेटअप को कुछ दिन के लिए हमने अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। फ्यू डेज के बाद हमने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, क्योंकि जब तक प्लांट और ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो जो यंग स्टेम आई, यंग स्टेम की जो ब्रांचेस हैं दे बैंड बैक टुवर्ड्स द विंडो, बैंड बैक टुवर्ड्स द विंडो, वो वापस बैंड हुई किसकी तरफ, विंडो की तरफ, दैट मीन्स लाइट सोर्स की तरफ। किसकी तरफ, जो यंग शूट निकलेंगी वो वापस किसकी तरफ बैंड हो जाएंगी, लाइट सोर्स की तरफ, और जो यंग रूट होंगी दे शो कर्वेचर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ये अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट चलेगी। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो हमने ऐसी ही मूवमेंट पहले भी नोटिस की थी
कि स्टेम जो है वो टुवर्ड्स लाइट सोर्स बेंड कर रहा है और रूट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। ध्यान से देखना, स्टेम में हमने क्या कहा था, दे बैंड टुवर्ड्स लाइट सोर्स, दैट मीन विंडो की तरफ बैंड होती है, और रूट किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। दैट मीन्स यहाँ पर भी रिजल्ट हमने क्या निकाला कि यंग स्टेम्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड यंग रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। जैसा हमने पहले ऑब्जर्व किया था, यंग स्टेम और रूट अभी भी वैसी ही मूवमेंट शो कर रही हैं, लेकिन क्या जो ओल्डर स्टेम एंड रूट्स थी उन्होंने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं बेटा, ओल्डर स्टेम एंड रूट्स ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। ये चीज आप ध्यान से देखना, ओल्डर पार्ट्स ऑफ shoots and root don't change direction। वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं। डायरेक्शन सिर्फ किसने चेंज की है? यंग स्टेम एंड यंग रूट्स ने। ऑल्डर स्टेम एंड ऑल्डर रूट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है वो सिर्फ कौन शो कर रहा है? यंग स्टेम एंड यंग रूट। ओल्डर स्टेम एंड ओल्डर रूट्स जो है वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, तो दोबारा मैं बता रही हूँ, सेकंड सेट में हमने क्या किया, फर्स्ट सेट में जो प्लांट की पोजीशन आई, हमने उस कॉनिकल फ्लास्क को अपोजिट करके रख दिया। तो शूट जो पहले लाइट सोर्स की तरफ बैंड हो रही थी, हमने उसको फ्लास्क को टर्न किया तो वो लाइट से अवे चली गई और रूट लाइट की तरफ आ गई। और कुछ डेज तक हमने ऐसे ही इसी सेटअप को रखा, तो हमने क्या देखा कि जो यंग रूट्स और यंग स्टेम्स निकल रही हैं वो वैसी ही मूवमेंट शो कर रही हैं जैसा कि वो पहले शो कर रही थी। दैट मीन्स जो ग्रोइंग पार्ट है वो कोई डिफरेंट मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी वही मूवमेंट है कि शूट ग्रो करेंगी टुवर्ड्स द लाइट सोर्स एंड रूट ग्रो करेंगी टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। ठीक है, तो ये था आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन। तो जियोट्रॉपिज्म को अगर हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप होता है टिल्ट ए वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट हॉरिजेंटली हमें वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट को टिल्ट कर देना है। मैं आपको सेटअप भी दिखाऊंगी। सेकंड स्टेप क्या होता है? कीप वाटरिंग द प्लांट ऑन अल्टरनेट डेज पे आपको प्लांट को वाटरिंग करते रहना है, और उसके बाद हमें एक वीक के बाद रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर ए वीक हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको दिखा देती हूँ, और फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, उसी को हम ले लेते हैं, तो ध्यान से देखना। ये है आपका एनसीईआरटी का जियोट्रॉपिज्म का सेटअप। तो देखो, ये हमने वेल पॉटेड प्लांट को ऐसे हॉरिजेंटली रखा था, तो कुछ दिनों के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि शूट तो अपवर्ड डायरेक्शन में बेंट होगी, क्योंकि हमने प्लांट को हॉरिजेंटली सेट किया था। तो शूट तो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है और रूट आपकी नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। अब रूट नीचे की तरफ बेंड क्यों होगी? क्योंकि रूट क्या होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, वो अर्थ की तरफ ग्रो करती हैं, अर्थ क्रस्ट की तरफ ग्रो करती हैं। जबकि शूट ने अपवर्ड मूवमेंट क्यों शो किया? क्योंकि वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हमने ऑब्जर्वेशंस तो क्या किया बेटा? ऑब्जर्व तो हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी कि एपिकल पार्ट ऑफ शूट बेंट अपवर्डली, वो तो ऊपर की तरफ बेंट हो जाता है,
वेयर एज एपिकल पार्ट ऑफ रूट बेंट डाउनवर्डली, वो नीचे की तरफ बेंट हो जाता है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि शूट जो है वो तो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और रूट जो है बेटा वो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये था हमारा जियोट्रॉपिज्म का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब एक थोड़ा सा पार्ट हम ले लेते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में। तो ध्यान देना, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है कर्वेचर मूवमेंट। ठीक है, दैट मीन्स प्लांट की जो कर्वेचर मूवमेंट होती है किस तरफ? वाटर सोर्स की तरफ या अवे फ्रॉम वाटर सोर्स, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं रूट्स हमारी, और रूट्स होती हैं बेटा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जो अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या कि रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक भी होती हैं और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होती हैं। तो कौन सी मूवमेंट वो ज़्यादा स्ट्रोंगली दिखाती हैं? तो दे आर मोर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक देन जियोट्रॉपिक। तो अगर वाटर सोर्स भी है और अर्थ का क्रस्ट तो है ही है, तो वो वाटर सोर्स की तरफ बैंड करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स रूट हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रोंगली दिखाती हैं किसके कंपैरिजन में? जियोट्रॉपिक मूवमेंट के कंपैरिजन में। और इसको हम डेमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कि हमने एक सीविंग पोर्ट लिया है। सीविंग पोर्ट मतलब जिसके नीचे आपके पिट्स हैं, पोरस है, नीचे बहुत सारे पिट्स हैं, और इस सीविंग पोर्ट के अंदर हमने साडस्ट को डाल दिया है। बुरादा जो हम बोलते हैं वो जो वुड की सोइंग के दौरान प्रोड्यूस होता है, तो सो डस्ट को हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में हमने इसके ऊपर जर्मिनेटेड सीडलिंग्स को रख दिया है। ठीक है, और ऊपर से सो डस्ट को मॉइस्ट कर दिया। तो इनिशियली हमने क्या देखा कि इन सीडलिंग के रेडिकल्स जो है वो इनके सीव से बाहर आती हैं, नीचे की तरफ ग्रो करिए, दैट मीन्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स शो करिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये रेडिकल वापस बेंट होगी और वापस सो डस्ट में बेंट करगी। क्यों? क्योंकि वाटर सिर्फ किस में मिल रहा है? सो डस्ट में। तो वो किस तरफ बैंड होगी? वाटर सोर्स की तरफ। अब नीचे की तरफ अर्थ क्रस्ट उसको ग्रेविटी उसको खींच रही थी, लेकिन फिर भी वो अपवर्ड डायरेक्शन में बैंड होगी टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो ये शो करता है कि हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट इज मोर स्ट्रोंगर देन जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म के बारे में।